हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चंस। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो जवाब दीजिएगा। 11 प्रश्न हैं और 11 प्रश्न ऐसे हैं कि एक एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या कानपुर अधिवेशन? सही जवाब दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होने वाला है आपका बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन। याद रखना, बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है फिलहाल। ठीक है, और कब की थी अध्यक्षता? याद रखिएगा 1924 में, सन 1924 भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए, सबसे पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। सबसे ऊंचा पूछ रहा है, लंबा, बड़ा, छोटा ऐसे नहीं पूछ रहा। सबसे ऊंचा, ऊंचाई में पूछ रहा, हाइट पूछ रहा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा, याद रखिएगा, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन अगर सबसे लंबा पर्वत पूछता तो आंसर देते हम एंड्रीज पर्वत। क्या आंसर देते? एंड्रीज पर्वत। लेकिन यहाँ पर हिमालय पर्वत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही आंसर होगा, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को ही हम स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। ठीक है, कमेंट में बताते रहिएगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है और भारत के वर्तमान सभापति कौन है। ये भी आप लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा याद होगा आपके। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 1, 3, 5 या 7? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले गंगा नदी आती है उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आ जाती है यूपी में। यूपी के बाद बिहार में। बिहार के बाद झारखंड में, और झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। प्रश्न नंबर 4, किस वेद में संगीत का वर्णन देखने को मिलता है? किस वेद में संगीत का वर्णन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए। किस वेद में संगीत का जिक्र किया गया है, या संगीत का वर्णन किया गया है, या संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? बताइए। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इनमें से कौन सा सही होगा? प्रश्न 4 आपके सामने है। किस वेद में संगीत का वर्णन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया। देखिए, स से संगीत और स से सामवेद। इस तरीके से याद रखिएगा, आसान हो जाता है याद करना। जादू टोना
जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद। ये जादू टोने से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने। ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी छोटे राष्ट्रपति को। जो बड़ा राष्ट्रपति है वो छोटे को इस्तीफा देता है, और जो छोटा राष्ट्रपति है वो बड़े को अपना इस्तीफा देता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं राष्ट्रपति अपना इस्तीफा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। दोनों को ही कमेंट में जरूर बताइए, लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेटस, ऑप्शन डी रतौंधी। ये 4 रोग ऐसे हैं जो किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जानना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन जैसे बेरीबेरी है ये बी की कमी से होता है, ये जो स्कर्वी है ये सी की कमी से होता है, ये जो रिकेटस है ये डी की कमी से होता है। बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, कौन सा विटामिन बचा? ए, तो ए कमी से होता है रतौंधी। याद रखना आपको, विटामिन हमें तो ए की कमी से जानना था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ। ठीक है, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया इसमें जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा गाजर। विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत गाजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की जो वर्तमान में संख्या है वो 7 है। मौलिक अधिकारों की संख्या शुरू में 7 हुआ करती थी, लेकिन 7 में से क्या हुआ? 1 माइनस कर दिया गया, और अब कितनी बची? 6 मौलिक अधिकार बचे। याद रखना है आपको, मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन घटाकर कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई है। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ऐसे ही अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। याद रखना, मौलिक अधिकार 6 हैं, ये अधिकार हैं। ठीक है, याद रखना, और ये जो 11 हैं ये कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइएगा। वेंकैया नायडू पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, और चौथा ऑप्शन है NV रमन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बिल्कुल, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति पूछे गए हैं तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और ये भी याद रखिएगा, वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ये उपराष्ट्रपति हैं और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी बताना है आपको। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन होगा चांद बीबी, और तीसरा ऑप्शन है सुल्तान रजिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पहली मुस्लिम शासिका भारत में जो बनी वो कौन बनी? सुल्तान रजिया। सुल्तान रजिया जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी
सुल्तान रजिया भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी, ठीक है। और बेगम हजरत महल ये कहाँ से संबंधित थी ये बताना। ये 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी। तो आपको बताना है बेगम हजरत महल कहाँ की महारानी थी, कहाँ की रानी थी ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न होगा आज इस टेस्ट सीरीज का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट गिरिए, रट फेंकिए, बिल्कुल ऐसा रट्टा लगा दीजिए मजबूत वाला। प्रश्न नंबर 10, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उपरोक्त कथन किसका है? यानी किसने ऐसा कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह और ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो बताइए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए यहाँ पर आंसर सही है बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष से एस भी हो जाता है, चंद्र से सी हो जाता है, बोस बोस ही रहेगा। कहने का मतलब है शॉर्टकट में भी नाम दे देते हैं वो ऑप्शन में, तो याद रखिएगा एस सी बोस भी बोल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर है बच्चों यहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के नारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार आपको वर्दी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो मेहनत कीजिए हमारे साथ। उस बहुत जल्दी ही आपको वर्दी मिलने वाली है। इस बार नहीं ली तो कभी नहीं मिलेगी, याद रखना। वैकेंसी पर ध्यान मत दीजिएगा, कितनी वैकेंसी है, आपको एक वैकेंसी की जरूरत है और वो एक वैकेंसी आपकी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।